दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के टॉप 5 एफडी प्लान के बारे में। तो सबसे पहला प्लान है सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान। इसका प्लान नंबर 917 है। ये एक एफडी प्लस इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसमें आपको एफडी का फायदा तो मिलता ही है, साथ में इंश्योरेंस का भी फायदा मिलता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एफडी वाले प्लान यानी कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें आप 1 साल बाद लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं और कभी भी इस प्लान को आप सरेंडर करवा सकते हैं। अगर इस प्लान को आप लेना चाहते हैं तो 90 दिन से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए 10 साल से लेकर 25 साल तक का समय दिया गया है, यानी कि कम से कम 10 सालों के लिए प्लान आपको लेना होता है। उससे ज्यादा आप 25 सालों तक ले सकते हैं। आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन सालों के लिए भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 15 सालों के लिए लेना चाहते हैं, 15 सालों के लिए भी ले सकते हैं, एफडी की तरह ही। सम एश्योर्ड इसमें कम से कम 50,000 का है, यानी कि कम से कम आपको 50,000 रुपए जमा कराने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए तक की एफडी करवा सकते हैं। डेथ की बात करें तो डेथ होने पे आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 5 लाख प्लस जो भी आपका बोनस होगा, जितने भी साल आपकी पॉलिसी चली है वो आपको मिल जाएगा। एक बेनिफिट और है, आप डेथ होने का जो पैसा है वो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद नॉमिनी को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिले 5 साल, 10 साल या 15 साल के ऑप्शन में, तो वो भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब नॉर्मल एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस प्लान को। एग्जांपल 1 हमने लिया है 30 साल के व्यक्ति का, जिसमें उन्होंने 5 लाख का प्रीमियम जमा कराया है, यानी कि 5 लाख रुपए की एफडी उन्होंने कराई है 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर देखिए टैक्स के साथ उनका प्रीमियम 5,11,396 रुपए जाएगा। और उनकी नॉर्मल कवरेज देखिए चलती रहेगी, यानी कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहेगी 10 सालों तक, उनकी जो नॉर्मल कवरेज है यानी कि डेथ होने पर उनकी जो अमाउंट है मिलने वाला नॉमिनी को, वो भी बढ़ता जाएगा। और ये एक्सीडेंटल कवरेज है, एक्सीडेंट में आपको डबल अमाउंट मिलता है, हमेशा ज्यादा अमाउंट मिलता है। और लोन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोन वाले कॉलम में वो लोन भी ले सकते हैं। ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि 9,17,700 रुपये मिलेंगे, यानी कि उन्हें टोटल 5,11,000 रुपये जमा कराने हैं और 10 साल बाद लगभग डबल पैसा उन्हें मिल जाएगा। वहीं हमने एग्जाम्पल 2 लिया है। एग्जाम्पल 2 में हमने बस टर्म को 10 साल से लेकर 15 साल कर दिया है। पिछले एग्जाम्पल में 10 साल था, यहाँ पर हमने 15 साल कर दिया है। तो यहाँ पर भी हमने सेम अमाउंट जमा कराया है 5 लाख रुपए, लेकिन यहाँ देखिए अमाउंट जो है वो बढ़ गया है मिलने वाला, यानी कि 12,48,000 रुपए हमें यहाँ पर मिलेंगे अगर हम 15 सालों के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही तीसरा एग्जांपल हमने लिया है 20 सालों के लिए। अब इसमें देखिए सेम अमाउंट जमा कराया हमने 5 लाख का, यानी कि थोड़ा सा कम गया है अमाउंट, उसमें 5,11,000 गया था, इसमें 5,09,000 गया है। और यहाँ पर देखिए अमाउंट जो मिल गया है ट्रिपल से भी ज्यादा, यानी कि 20 सालों में 17,75,600 रुपए आपको मिल जाएंगे अगर आप 5 लाख की एफडी कराते हैं तो। फिर दोस्तों ये देखो नेहा कक्कर आ गई, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने की बोल रही है, नहीं तो रोने लग जाएगी। जल्दी करो जल्दी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो अंगूठा हिल नहीं रहा सब्सक्राइब करने के लिए अभी भी, है ना। जल्दी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों हमारा दूसरा प्लान है अमृत बाल। इसका प्लान नंबर है 874। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने बच्चे के लिए एफडी करवाना चाहते हैं। मान लीजिए वो चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा अभी 5 साल का है और जब ये 25 साल का हो जाए या 20 साल का हो जाए तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। ये एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है, जैसे मैंने बताया बच्चों के लिए बनाया गया प्लान है। इसमें आपको गारंटीड एडिशन का फायदा मिलता है। गारंटीड एडिशन क्या होता है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। इसका मतलब ये होता है कि एलआईसी अपनी तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ पैसे जोड़ती रहेगी। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस प्लान में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल प्रीमियम का भी और लिमिटेड प्रीमियम का भी। लेकिन इस वीडियो में हम सिंगल प्रीमियम की ही चर्चा करेंगे। इसमें आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट का भी फायदा मिलता है। ये क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। 3 महीने बाद आप इसमें लोन ले सकते हो और कभी भी इस पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हो। अगर आपको यह पॉलिसी लेनी है तो आपके बच्चे की उम्र 30 दिन से लेकर 13 साल के बीच की होनी चाहिए। 5 साल से लेकर 25 साल तक के लिए आप इस योजना को ले सकते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो 5 साल के लिए लेना है तो 5 साल के लिए ले सकते हो। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 15 साल, 16 साल, जितना मर्जी आपका मन करे उतने साल के लिए आप इस योजना को ले सकते हो। कम से कम 2 लाख का इसमें आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड इसमें ले सकते हो। डेथ होने पे क्या मिलेगा इसकी बात करें तो इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 1.25 गुना और एक 10 गुना। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपका एक प्रीमियम भरा गया है आपने, उसका 1.25 गुना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा है तो 1 लाख का 1.25 गुना होता है 1,25,000। तो 1,25,000 रुपए आपको मिलेगा, साथ में आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा जितने भी साल आपकी पॉलिसी चली है उसका। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में 10 गुना आपका प्रीमियम का मिलेगा, यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना हो जाता है 10 लाख रुपए। तो इसमें आपको 10 लाख रुपए प्लस आपका जितने भी साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस यानी कि गारंटेड एडिशन आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है, इसमें यदि माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर किसी को भी एलआईसी का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एलआईसी अपनी तरफ से आपका प्रीमियम भरेगी और मेच्योरिटी पे आपको मेच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट तभी तक एप्लीकेबल है जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। यानी कि अगर बच्चे के 18 साल के पूरे होने से पहले माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, या फिर जिसने भी अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है, यदि माँ ने ली है यदि या फिर पिता ने ली है, तो उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है
तो आपको पॉलिसी के पैसे भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पॉलिसी के पैसे LIC देगी, यानी कि LIC आपकी तरफ से आपकी पॉलिसी के पैसे भरती रहेगी और आपको मैच्योरिटी अकाउंट मिल जाएगा। और यदि बच्चा 18 साल का हो जाता है और उसके बाद ये चीज होती है तो फिर आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपके बच्चे की उम्र कम है, 8 साल 5 साल है, तो इस बेनिफिट को आप अपनी पॉलिसी में जरूर ऐड करवाइएगा। जब आप ये पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी और आप भी खुद भी अपने एजेंट से ये बात पूछ सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल में हमने दोनों ही ऑप्शन का एग्जाम्पल लिया है, 1.2 टाइम्स वाले का भी, 25 टाइम्स वाले का भी और 10 टाइम्स वाले का भी। तो यहाँ पर देखिए 5 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लिया है, 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए और 20 साल की पॉलिसी ली है, यानी कि जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उसकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। तो प्रीमियम जो है उनका जाएगा 4,06,740 रुपए। अगर वह 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए इस योजना को लेते हैं, GST के साथ जाएगा ये प्रीमियम, ठीक है। और जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा यानी कि 20 साल बाद, तो उनको 13 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 4 लाख रुपए उन्होंने भरे और उनको 13 लाख रुपए उनकी मेच्योरिटी पे मिल गए। वहीं अगर बात करें 10 टाइम्स वाले की, तो यहाँ पर भी देखिए उनका प्रीमियम जो जाएगा वो जाएगा 4,31,167 रुपए। यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा चले जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क कवर भी 10 गुना मिल रहा है, यानी कि ज्यादा रिस्क कवर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिटर्न मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 13 लाख रुपए, यानी कि यहाँ पर भी 13 लाख मिल रही थी और यहाँ पर भी 13 लाख है। बस प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, वो भी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि आप देखिए रिस्क कवर देखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 साल का जब बच्चा हो जाता है तो भगवान न करे उसकी मृत्यु हो जाए तो 7,40,000 रुपए आपको मिलेंगे, यानी कि नॉमिनी को मिलेंगे। लेकिन अगर 10 टाइम्स वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 साल की उम्र में यहाँ पर आप देखिए 43,66,000 रुपए मिलेंगे, सीधा सीधा 10 गुना ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर तो केवल आपको 7,40,000 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 43,66,000 मिल रहे हैं 10 साल की उम्र में, अगर बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल कवरेज का टेबल है यहाँ पर और नॉर्मल कवरेज का टेबल है यहाँ पर। तो आपको ये वाला डिफरेंस इस पॉलिसी में देखने को मिलता है दोनों ही ऑप्शन के अंदर। दोस्तों तीसरी पॉलिसी हमारी धन रेखा है और इसका प्लान नंबर 863 है। इस पॉलिसी में भी आपको गारंटीड एडिशन मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है इस पॉलिसी में आपको मेच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको बीच बीच में मनी बैक भी मिलता रहेगा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन प्लान हो गया एक तरीके से। इसमें आपको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी मिलता है और लिमिटेड प्रीमियम का भी मिलता है, लेकिन हर पॉलिसी की तरह हम यहाँ पर भी सिंगल प्रीमियम की ही बात करेंगे। इसमें वुमेन्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है प्रीमियम में। 3 महीने में आप इसमें लोन ले सकते हो और उसको कभी भी आप सरेंडर करवा सकते हो। यदि आप इस योजना को लेना चाहते हो तो आपकी उम्र 90 दिन से लेकर 60 साल के बीच की होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करें कितने सालों के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हो, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 20 साल, 30 साल और 40 साल। यानी कि या तो आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए ले लीजिए या 30 साल के लिए ले सकते हैं या फिर 40 साल के लिए ले सकते हैं। यदि 20 साल के लिए आपको ये योजना लेनी है तो आपकी उम्र 8 साल से लेकर 60 साल के बीच की होनी चाहिए। यदि 30 साल के लिए योजना लेना चाहते हैं तो 3 साल से लेकर 50 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। और यदि आप 40 साल के लिए इस योजना को लेना चाहते हैं तो 90 दिन से लेकर 40 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। बात करें सम एश्योर्ड की, तो कम से कम आप 2 लाख रुपए का इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा की इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। डेथ होने पे क्या मिलेगा, तो आपको डेथ होने पे आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख रुपए प्लस जितने साल आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटीड एडिशन आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर्वाइवल बेनिफिट टेबल दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप 20 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको पॉलिसी के 10वें साल सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, 10 लाख रुपए का बीमा लिया है, तो उसका 10% होता है 1 लाख रुपए। तो यदि आप 20 साल वाला ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी के 10वें साल 1 लाख रुपए मिलेंगे और 15वें साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और फिर 20वें साल आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। वहीं अगर 30 साल वाले ऑप्शन की बात करें तो पॉलिसी के 15वें साल 15% मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए होता है। वहीं 20वें साल भी 1.5 लाख मिलेगा, 25वें साल भी 1.5 लाख मिलेगा और 30वें साल तो आपकी पॉलिसी की मेच्योरिटी हो ही जाएगी। वहीं 40 साल वाले ऑप्शन की बात करें तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपका अमाउंट और बढ़ जाएगा, यानी कि 20% मिलेगा पॉलिसी के 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल और 35वें साल और 40वें साल आपकी पॉलिसी की जो है मेच्योरिटी हो जाएगी। 20% यानी कि 2 लाख रुपए, यानी कि आपके 10 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो उसका 2 लाख रुपए। अब दोस्तों एग्जांपल हमने लिया है 30 साल के व्यक्ति का 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए और 20 साल वाला ऑप्शन उन्होंने चुना है। तो अगर उन्होंने 20 साल वाला ऑप्शन चुना है तो उन्हें 10% मिलेगा उनके सम एश्योर्ड का। कितने कौन कौन से साल, 10वें साल और 15वें साल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न वाले टेबल में, यहाँ 10वें साल उन्हें 1 लाख रुपए मिला है,
10 लाख का 10% 1 लाख, और यहाँ पे 15वें साल भी 1 लाख रुपए मिल गया। और जब 20वां साल आया तो उनकी पॉलिसी की मेच्योरिटी हो गई, जिसमें उन्हें 17,50,000 रुपए मिल गए। यानी कि टोटल उनका जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 19,50,000 रुपए का। और जो उन्होंने जमा कराए थे वो कराए थे 7.5 लाख रुपए, यानी कि डबल से भी ज्यादा उन्हें अमाउंट यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, नॉर्मल कवरेज टेबल है, यानी कि भगवान ना करे पॉलिसी लेने वाले की अगर 40 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो डेथ होगी उन पे उन्हें 15,50,000 रुपए मिल जाएगा नॉमिनी को। दोस्तों चौथा प्लान हमारा जीवन शांति है, इसका प्लान नंबर 858 है। ये एक तरीके का पेंशन प्लान है, इसको हम एन्युटी प्लान भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, इमीडिएट और डेफर्ड। यानी कि अगर आप चाहते हैं आपने 5 लाख रुपए आज जमा कराए और अगले साल से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो भी इसमें मिलता है। और अगर आप चाहते हैं आप आज पैसे जमा कराते हैं 5 साल 10 साल या 12 साल बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो तो वो वाला ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं डेफर्ड ऑप्शन। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलती है, यानी कि पहले ही बता दिया जाता है कि भैया आपको हर महीने या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में आपको इतने रुपए आपके अकाउंट में आते रहेंगे। इसमें आपको सिंगल लाइफ का ऑप्शन भी मिलता है और जॉइंट लाइफ का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं आपके जाने के बाद आपकी जीवन साथी को पेंशन मिलती रहे तो वो भी इसमें आपको मिल जाता है। 3 महीने बाद आप इसमें लोन ले सकते हो, कभी भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हो। यदि इस योजना को आप लेना चाहते हो तो 30 साल से लेकर 79 साल तक के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। डेफरमेंट पीरियड इसमें 1 साल से लेकर 12 साल तक का दिया गया है। यानी कि अगर आपने आज 5 लाख रुपए जमा कराए तो आप चुन सकते हो कि आपको कितने साल बाद पेंशन चाहिए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का गैप ले सकते हो। यानी कि आप बता सकते हो कि मेरे को 12 साल बाद पेंशन चाहिए। परचेज प्राइस इसमें यानी कि कितने रुपए देके आप इस प्लान को ले सकते हो, तो कम से कम आप 1.5 लाख रुपए जमा करवा के इस योजना को ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए जमा करा सकते हो। लेकिन जो स्पेशल लोग होते हैं, दिव्यांगजन लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है। वो केवल 50,000 रुपए देके ही इस योजना को शुरू करवा सकते हैं। डेथ होने पे आपको इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो लमसम अमाउंट मिल जाता है, यानी कि आपने जितने रुपए जमा करा है वो मिल जाएगा, और कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एडिशनल अमाउंट मिलेगा। या फिर आपके नॉमिनी को पेंशन मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे जाने के बाद नॉमिनी को पेंशन मिलती रहे और नॉमिनी के जाने के बाद भी वो अमाउंट जो है वो वापस मिल रहा है, तो वो आप चुन सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है नॉमिनी को, यानी कि 5 साल के अंदर हर महीने या हर 6 महीने में नॉमिनी को कुछ कुछ पैसा मिलता रहे और सारे पैसे वापस मिल रहा है, तो वो भी ऑप्शन भी आप चुन सकते हो। अब दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों ही टाइप का एग्जांपल लिया है, सिंगल लाइफ का भी एग्जांपल लिया है और जॉइंट लाइफ का भी एग्जांपल लिया है। तो सिंगल लाइफ के एग्जांपल में हमने व्यक्ति की उम्र 40 साल रखी है, और जो एफडी कराई है वो कराई है 5 लाख रुपए की, और जो डेफरमेंट पीरियड रखा है यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें 10 साल बाद एफडी मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 साल की उम्र में उन्होंने 5,09,000 रुपए प्रीमियम जमा कराया जीएसटी के साथ, और उनको 10 साल बाद प्रीमियम भरने के 10 साल बाद उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। यानी कि हर साल 60,800 रुपए उनके अकाउंट में आते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, 100 साल तक, अगले 100 साल तक उनको आएंगे, अगर ये 100 साल तक जीवित रहते हैं। और भगवान न करे अगर उससे पहले ही कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको, उनके नॉमिनी को या तो पेंशन मिलेगी जैसे कि जॉइंट लाइफ में होता है, या फिर एक डेथ का अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 55 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,82,880 रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे। और अगर वह इस पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोन का अमाउंट भी देख सकते हैं। और अगर सरेंडर करवाना चाहते हैं तो आप सरेंडर का अमाउंट भी यहाँ पे हर टेबल में देख सकते हैं। वहीं जॉइंट लाइफ की बात करें तो जॉइंट लाइफ में भी प्रीमियम 5,09,000 रुपए ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेंशन कम हो जाएगी। पेंशन इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को भी एलआईसी को पेंशन देनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले के 10 साल तक कोई नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल बाद यानी कि 51वें साल से 58,250 रुपए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी जिंदगी भर के लिए। और जब ये नहीं रहेंगे तो इतनी ही पेंशन इनकी वाइफ को, यानी कि जिसको भी ये नॉमिनी बनाते हैं, उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोन का अमाउंट भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप सरेंडर वैल्यू भी देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जब नॉमिनी की भी डेथ हो जाएगी, यानी कि अगर आपकी वाइफ की भी डेथ हो जाएगी, तो फिर आपने थर्ड नॉमिनी या सेकंड नॉमिनी जिसको बनाया है उसको वो पेंशन का अमाउंट मिल जाएगा जो भी आपने भरा है। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए भरा है तो 5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपैरिजन टेबल भी दिया गया है दोनों का ही, सिंगल लाइफ का भी और जॉइंट लाइफ का भी। इसमें क्या कंपैरिजन दिया गया है, अगर आप 1 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे देखिए 1 साल लिखा है, 1 साल से लेके 12 साल तक का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। यदि आप 1 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करते हो तो आपको 34,600 रुपए पेंशन मिलेगी। और यदि आप 12 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करते हो तो आपको 68,800 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि आप जितना ज्यादा लेट पेंशन लेना स्टार्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा की पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं यहाँ पर भी सेम चीज है,
जॉइंट लाइफ वाली में भी अगर आप 1 साल बाद पेंशन लेते हो तो आपको 34,250 मिलेगी। वहीं अगर अगर आप 12 साल बाद पेंशन लेते हो तो आपको 66,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो आप जितना ज़्यादा लेट पेंशन लेना स्टार्ट करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला प्लान है सरल पेंशन प्लान और इसका प्लान नंबर 862 है। इसमें भी आप चुनाव कर सकते हैं यदि आपको पेंशन मंथली चाहिए यानी कि महीने की महीने चाहिए, या 3 महीने में एक बार चाहिए, या फिर 6 महीने में एक बार चाहिए, या फिर साल में एक बार चाहिए। ये एक इमीडिएट पेंशन प्लान है यानी कि इसमें आपको डेफरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता जैसे जीवन शांति में मिलता है। इसमें आपको अगले साल से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि जीवन शांति में आपका ऑप्शन है आप अगले साल से लेना चाहते हैं या फिर कुछ साल रुक के लेना चाहते हैं। इसमें भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगी और दोनों ही ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। यानी कि यदि आप सिंगल लाइफ लेना चाहते हैं तो सिंगल लाइफ भी ले सकते हैं और जॉइंट लाइफ लेना चाहते हैं तो जॉइंट लाइफ ले सकते हैं। 6 महीने बाद आप इसमें लोन ले सकते हो और आप सरेंडर भी इस पॉलिसी को करवा सकते हो केवल और केवल क्रिटिकल इलनेस की सिचुएशन में, यानी कि एलआईसी ने कुछ बीमारियां दी गई है, यदि आपका वो बीमारियां होती है तो उसी सिचुएशन में आप इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हो। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि कोई इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो उसकी उम्र 40 साल से लेकर 80 साल के बीच की होनी चाहिए। डेफरमेंट पीरियड इसमें 0 साल दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें किसी प्रकार का वेटिंग पीरियड नहीं है, अगले साल से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको इस प्लान को लेना है तो आपको इतना प्लान का मतलब इतना अमाउंट तो देना ही होगा कि आपकी पेंशन साल की 12,000 रुपये बंध जाए, यानी कि महीने की 1,000 रुपये आपकी पेंशन आती रहे। डेथ होने पे क्या मिलेगा, डेथ होने पे मैं आपको बता चुका हूँ, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि जितने रुपए आपने जमा कराए थे या तो आपको उतना मिल जाएगा या फिर आपके नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी, या फिर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ, यानी कि जब दोनों की डेथ हो जाएगी तो फिर आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मिल जाएगा, यानी कि जितने भी रुपए आपने जमा कराए हैं वो मिल जाएगा यदि दोनों की डेथ हो जाती है तो। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल हमने सब कुछ सेम रखा है, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, जैसे कि हमने जीवन शांति में रखा था। 40 साल की यहाँ पे उम्र दी गई है व्यक्ति की और 5 लाख रुपए की उन्होंने एफडी कराई है, यानी कि 5 लाख रुपए उन्होंने जमा कराए हैं और पेंशन उन्हें इमीडिएटली मिलना स्टार्ट हो जाएगी अगले ही साल से। तो उनका प्रीमियम 5,09,000 रुपए जाएगा और उन्हें जो पेंशन मिलेगी हर साल वो मिलेगी 30,650 रुपए जिंदगी भर। और भगवान ना करे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए जो उन्होंने जमा कराए थे वो उनके नॉमिनी को वापस मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें जॉइंट लाइफ की तो जॉइंट लाइफ में भी सेम अमाउंट जाएगा प्रीमियम का 5,09,000 रुपए, और जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 30,400, यानी कि 250 रुपए पेंशन इन्हें कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जॉइंट लाइफ है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ के बाद नॉमिनी को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जब नॉमिनी नहीं रहेगा तो जो सेकंड नॉमिनी है उसको पेंशन का अमाउंट यानी कि जो जमा करा है वो वाला अमाउंट यानी कि 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बोनस के रूप में एक एक्स्ट्रा प्लान बता दिया एफडी का, यानी कि जीवन अक्षय। इसका प्लान नंबर 857 है। इसमें भी सब कुछ सेम मिलता है आपको, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का ऑप्शन है, इमीडिएट पेंशन है, गारंटीड रिटर्न है, सिंगल लाइफ जॉइंट लाइफ का ऑप्शन है। लोन इसमें आप 3 महीने बाद ले सकते हो यदि आप ऑप्शन एफ और जे का चुनाव करते हो। ऑप्शन एफ और जे क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सरेंडर आप इसमें 3 महीने बाद करवा सकते हो। उसके बाद बात करें एज की तो 25 साल से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। 0 साल का इसमें डेफरमेंट पीरियड है, यानी कि इमीडिएट पेंशन इसमें भी मिलती है। परचेज प्राइस इसमें 1 लाख रुपए का है, यानी कि 1 लाख रुपए आपको जमा करवा के इस योजना को ले सकते हो। और यदि कोई दिव्यांगजन या एनपीएस है यानी कि नेशनल पेंशन सब्सक्राइबर वाला बंदा है वो 50,000 रुपए देके इस योजना को शुरू करवा सकता है। उसके बाद डेथ होने पे आपको या तो लमसम अमाउंट मिल जाएगा आपके नॉमिनी को, या फिर नॉमिनी को पेंशन मिल जाएगी, या फिर इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो यदि आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल के अंतराल में थोड़े थोड़े करके पैसे मिलते रहे तो वो वाला ऑप्शन भी आप इसमें चुन सकते हो। एग्जाम्पल में देखिए हमने जो बताया था ऑप्शन एफ और जे क्या है वो ये है। ऑप्शन ए से लेके इसमें जे तक ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए से लेके जे तक ऑप्शन दिए गए हैं। पॉलिसी लेते समय आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए जो है इसमें बताया गया है कि आपको जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। यदि आप ऑप्शन ए का चुनाव करते हो तो जीवन भर पेंशन मिलेगी, लेकिन आपके जाने के बाद ना तो आपका जमा करा हुआ पैसा वापस मिलेगा और ना आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी। इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है, ठीक है। आप टेबल में नीचे देख सकते हैं, यदि आप ऑप्शन ए का चुनाव करते हो तो 35,250 रुपए पेंशन मिल रही है। इतनी पेंशन आपको किसी और ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में क्या बताया गया है कि 5 साल की गारंटीड ले रही है एलआईसी कि आपको 5 साल तक तो पेंशन मिलेगी मिलेगी उसके बाद भी। लेकिन 5 साल की गारंटी में क्या होगा, यदि आप 3 साल की मतलब 3 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाती है पॉलिसी लेने के तो बचे 2 साल और, तो 2 साल और आपको पेंशन देगी एलआईसी, यानी कि आपके नॉमिनी को पेंशन देगी। इसलिए यहाँ पे एलआईसी 5 साल की गारंटी ले रही है। इसी तरीके से ऑप्शन सी में 10 साल की गारंटी है, ऑप्शन डी में 15 साल की गारंटी है और ऑप्शन ई में 20 साल की गारंटी है। यानी कि एलआईसी कहती है
कि अगर आप आज योजना लेते हो तो भैया आप चाहे 10 साल बाद गुजर जाओ, लेकिन हम 20 साल की गारंटी ले रहे हैं कि 20 साल तक हम आपको पेंशन देंगे ही देंगे, चाहे फिर वो आपके नॉमिनी को ही क्यों ना देनी पड़े। बात करें ऑप्शन एफ की, तो ऑप्शन एफ में क्या होता है, आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को आपका जो पैसा जमा कराया था आपने 5 लाख रुपए, वो वापस मिल जाएगा, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। ऑप्शन जी में क्या लिखा है, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो पेंशन मिल रही है, यानी कि इसमें जो आपको पेंशन मिल रही है वो हर साल 3% से बढ़कर मिला करेगी यदि आप इस वाले ऑप्शन को लेते हो। लेकिन इसमें फिर वही वाली बात आ जाती है, आपको आपका जमा कराया हुआ पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और आपके नॉमिनी को भी किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन जी में आपको 26,250 रुपए की पेंशन मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन एच है। ऑप्शन एच में क्या लिखा गया, जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद प्रोविजन 50% ऑफ एन्युटी ऑफ द सेकंड एन्युटी इन डेथ ऑफ प्राइवेट। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आपको जितनी पेंशन मिल रही थी उसकी आधी आपके सेकंड एन्युटेंट को मिलेगी, यानी कि आपके नॉमिनी को मिलेगी। अगर आपको 2000 मिल रही थी तो आपके नॉमिनी को 1000 रुपये मिला करेगी। ऑप्शन आई में क्या बताया गया है, ऑप्शन आई में वो बताया गया है कि यदि आपको 100% मिल रही थी, यानी कि 2000 पेंशन मिल रही थी, तो आपके नॉमिनी को भी 2000 ही मिलेगी, लेकिन जो आपने पैसे जमा कराए हैं वो नहीं मिलेंगे। ये ऑप्शन एच में भी यही चीज है, आपको पैसे जमा कराए हुए वाले नहीं मिलेंगे, और ऑप्शन आई में भी आपके जो पैसे जमा कराए हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर बात करें ऑप्शन जे की, तो ऑप्शन जे में जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था वही वाला ऑप्शन जे है। इसमें क्या बताया गया है कि आपको जो पेंशन मिल रही थी 100% वो आपके नॉमिनी को मिलेगी, यानी कि आपका जो सेकंड एन्युटेंट होगा वो मिलेगी, और जैसे ही वो मर जाएगा सेकंड एन्युटेंट, आपका रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा, यानी कि आपने जितने रुपए जमा कराए थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जे में आप देख सकते हैं 33,150 रुपए की आपको पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे एफडी प्लान क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, मेरी बात मान लो। अगर चैनल पर नया आए हो तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।